कि जेपी नड्डा अगर बिहार आ रहे हैं, बिहार आए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वो मिले, नीतीश कुमार के साथ अगर उनकी मुलाकात नहीं होती है तो फिर इसको खटपट ही कही जाएगी ना। और सब कुछ सामान्य नहीं है, ये कहने में कोई गुरेज क्यों होना चाहिए कि जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार कुछ भी हो सकता है। एक बात तो बहुत समझना चाहिए लोगों को, और हम भी समझना चाहते हैं आपसे, कि आखिर अगर नीतीश कुमार अब भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं, छोड़ने की कोशिश में लगे हो, या फिर चाह रहे हो इंडिया में जाना चाह रहे हो, तेजस्वी के साथ जाना चाह रहे हो, वजह क्या रही होगी? क्या नीतीश कुमार को चाहिए जो यहाँ नहीं मिल रहा है, जिस कारण से नीतीश कुमार चाहते हो कि अब इनके साथ आगे का रास्ता नहीं तय किया जाए? जो वजह उसके नुकसान से बहुत हद तक बचा जा सकता है तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे। की राजनीति में भाजपा और जदयू के बीच संबंधों को लेकर बड़ा सवाल, उसको लेकर खूब चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ा खेला करेंगे, पलटी मारेंगे, क्योंकि उनकी बातचीत या फिर यूं कहें कि कई मुद्दों पर सहमति भाजपा के साथ नहीं बन पा रही है, ये इंटरनल बातें हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच जेपी नड्डा बिहार आते हैं, पटना आते हैं और पार्टी के तमाम कार्यक्रम, तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं। और ऐसा पहली बार हुआ कि भाजपा का कोई बड़ा नेता पटना आया, कार्यक्रम में शामिल हुआ, खूब समय बिताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हुई। चर्चा फिर हो गई कि वाकई में भाजपा और जदयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक मिश्रा जी है। नहीं, वरिष्ठ पत्रकार ठीक ठीक ठीक, एक पत्रकार के तौर पर आप इन सब चीजों को देख रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं कि भाई एक भाजपा का कोई बड़ा नेता आता है, और पहली बार ऐसा देखा जा रहा है हाल के दिनों में कि कोई आया और नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हुई? जी देखिए बिरजू, हम भी बहुत साधारण पत्रकार हैं, आप भी बहुत साधारण पत्रकार हैं। पत्रकार साधारण नहीं होता, समझ के आधार पर करें, क्योंकि हमसे और आपसे इसको समझने वाले बड़े लोग भी हैं, वरिष्ठ लोग भी हैं हमारे फील्ड में, हमारे क्षेत्र में, और जाहिर तौर पर वो भी ये समझते हैं। लेकिन हमारी और आपकी साधारण समझ भी ये समझ सकती है कि जेपी नड्डा अगर बिहार आ रहे हैं, बिहार आए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वो मिले, नीतीश कुमार के साथ अगर उनकी मुलाकात नहीं होती है तो फिर इसको खटपट ही कही जाएगी ना। और सब कुछ सामान्य नहीं है, ये कहने में कोई गुरेज क्यों होना चाहिए कि जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेता वो तो कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं घटनाक्रम तो इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि सब कुछ ठीक है। जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ रहे थे, तय हो गया कि वो जा रहे हैं राजभवन, और कहीं कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं रह गई, तब भी शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं, ये तो सब कुछ ठीक है, ये तो मीडिया के कयास हैं। लेकिन हुआ वही जो होना था। तो देखिए, नीतीश कुमार खुद संकेत देते हैं और नीतीश कुमार संकेत देने लगे हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे और उनको इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आना था, तो फिर वो राजभवन चले गए। राजभवन में उनकी मुलाकात राज्यपाल से हुई। मेरा ख्याल है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, उस दिन की बात मैं कर रहा हूं। और चर्चा होने लगी कि कुछ लोगों ने कहा, जेडीयू के कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, वीसी की नियुक्ति का मामला है। लेकिन मामला तो कुछ और था। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। माफ कीजिएगा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को बधाई दी, और पहला ट्वीट डिलीट किया, दूसरा ट्वीट किया, और उसके बाद बहुत बेहतर तरीके से प्रधानमंत्री को इसके लिए बधाई दी। तो बहुत सारे संयोग होते हैं और संयोग फिर दिख रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि जेपी नड्डा नीतीश कुमार से मिले कि नहीं मिले, लेकिन क्या यह भी संयोग है कि इससे पहले बीजेपी के एक और बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान आए थे बिहार में, केंद्रीय मंत्री, और उन्होंने भी मुलाकात नहीं की नीतीश कुमार से, उनकी भी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो बीजेपी के बड़े नेताओं से इतनी दूरी क्यों है? बीजेपी के बड़े नेता और नीतीश कुमार इतने दूर दूर क्यों हैं? अब आप कोई सवाल ये कह सकता है कि जेपी नड्डा पिछली बार आए थे तो नीतीश कुमार उनके साथ कार्यक्रम में थे, तो वो कार्यक्रम था, योजनाओं का शिलान्यास था, उद्घाटन था, कई तरह के कार्यक्रम थे, वहां नीतीश कुमार शामिल हुए। जाहिर है, क्या नीतीश कुमार बायकॉट कर देते? इससे अच्छा मैसेज तो नहीं जा सकता था। ये तो विकास की बात है, डेवलपमेंट की बात है, और क्रेडिट भी लेना है। चाहे IGIMS में कोई उद्घाटन शिलान्यास हो, दूसरी जगह की बात हो, और उसी मन से नीतीश कुमार ने कहा कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन कई लोग तो कहते हैं, चर्चा यह भी शुरू हो जाती है कि जब नीतीश कुमार कहने लगे कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, तो समझ लीजिए
बात शुरू हो गई है, बातचीत शुरू हो गई है। तो बीजेपी के बड़े नेताओं से और खासकर जेपी नड्डा से नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं होना, और आप देखिए कि क्या घटनाक्रम है। 2 बैठकों का जिक्र मैं करूंगा, ऐसे उदाहरण ढेर सारे हैं। देखिए 2 दिन पहले नीतीश कुमार स्मार्ट मीटर को लेकर समीक्षा बैठक करते हैं, ऊर्जा विभाग की बैठक बुलाते हैं। उसमें एक ही डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होते हैं, विजय सिन्हा नहीं होते हैं। अब एक बैठक लैंड सर्वे को लेकर भी होती है, उसमें भी विजय सिन्हा नहीं होते हैं। तो कई मौकों पर या ज्यादातर मौकों पर जो दूसरे डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो नजर नहीं आते हैं। अब ये क्या माजरा है? कई मौकों पर बीजेपी कोटे के मंत्रियों से दूरी बना, जैसे जहानाबाद चले गए, जहानाबाद में उनके साथ गए थे, सरकारी कार्यक्रम था, पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, तो उनके साथ बीजेपी कोटे का कोई दूसरा बीजेपी कोटे का कोई मंत्री नहीं था, अशोक चौधरी को साथ लेकर चले गए। तो ये सारी चीजें हैं, और ऐसा नहीं है कि हम कोई नई बात बता रहे हैं, बहुत कोई एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में, अलग अलग चैनलों पर ये सारी चीजें चल रही हैं, और बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है। तो आग तो लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। अब एक खबर यह भी चलने लगी कि भाई तेजस्वी यादव भी दुबई में है, अशोक चौधरी भी दुबई में है। तो देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि तेजस्वी यादव अगर दुबई में है और अशोक चौधरी भी दुबई चले गए तो वहां दुबई में कोई खिचड़ी ही पक रही है या दोनों में मुलाकात हुई हो, यह भी जरूरी नहीं है। लेकिन अशोक चौधरी नीतीश कुमार के, जिनको करीबी मंत्री कहा जाता है, इन्होंने इन दिनों, हाल के दिनों में पटना से दिल्ली की फ्लाइट खूब पकड़ी है। और जाहिर है नीतीश कुमार को खेल करना होगा या नीतीश कुमार को बातचीत करनी होगी किसी दूसरे खेमे में, तो वो अपने जरिए नहीं करेंगे, वो अपने किसी करीबी को ही लगाएंगे। कभी संजय झा इस भूमिका में हो जाते हैं, अभी ललन सिंह होते हैं। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए इंडिया गठबंधन को छोड़कर, तो संजय झा की भूमिका महत्वपूर्ण बताई जाती है, हरिवंश की भी भूमिका बताई जाती है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं या हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार अभी पाला बदलने जा रहे हैं, लेकिन जो मेरी समझ कहती है, बहुत सारे दर्शक सहमत हो सकते हैं, बहुत सारे असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमने जो देखा है 2017 से तो कई बार हमने देखा है, और दर्शकों ने भी ज्यादातर देखा है किस तरह से नीतीश कुमार पाला बदलते हैं। तो ये पाला बदल का खेल है, और पाला बदलने से पहले जो संकेत नीतीश कुमार देते हैं, या पाला बदलने से पहले जिस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं, उसी तरह का घटनाक्रम मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। कोई दूसरी वजह हो नहीं सकती। क्या कारण है जेपी नड्डा नहीं मिलेंगे नीतीश कुमार से? जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात, जेपी नड्डा, बहुत हद तक संभव है कि जेपी नड्डा मिलना चाहते हों, नीतीश कुमार ने मुलाकात न की हो। और आज नीतीश कुमार जब दिल्ली चले गए हैं तो कई तरह की चर्चाएं भी है कि दिल्ली गए हैं तो हो सकता है बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी बात हो, उनकी मुलाकात हो। और देखिए, एक डर तो बीजेपी को होगा ही, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का जब मामला अटक जाता है, लटक जाता है, तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार होता ही नहीं है। नया मंत्रिमंडल नीतीश कुमार बनाते हैं दूसरे गठबंधन के साथ जाकर, तो फिर क्या यही स्थिति है क्या बिहार में? एक सवाल ये भी, क्योंकि नीतीश कुमार जब भी इस तरह के फैसले लेते हैं तो पहले वो कई संकेत दे देते हैं और लोग समझ जाते हैं कि भाई कुछ हो रहा है, जैसा कि संकेत अब मिल रहा है। आपने कहा कि भाई ये आधार है और इस दावा के साथ कहा भी नहीं सकता है, नीतीश कुमार है, कुछ भी हो सकता है। एक बात तो बहुत समझना चाहिए लोगों को, और हम भी समझना चाहते हैं आपसे, कि आखिर अगर नीतीश कुमार अब भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं, छोड़ने की कोशिश में लगे हो, या फिर चाह रहे हो इंडिया में जाना चाह रहे हो, तेजस्वी के साथ देना चाह रहे हो, वजह क्या रही होगी? क्या नीतीश कुमार को चाहिए जो यहाँ नहीं मिल रहा है, जिस कारण से नीतीश कुमार चाहते हो कि अब इनके साथ आगे का रास्ता नहीं तय किया जाए? जो वजह बताई जाए, एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, उसकी वजह से नीतीश कुमार असहज बताए जाते हैं। जो राजनीतिक जानकारों के बीच भी चर्चा होती है, उनसे भी जो जानकारी मिलती है, और प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर माने जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ रहे, प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ेंगे, जो कि लड़ेंगे बिल्कुल 243 सीट पर वो कह रहे हैं, तो इसका नुकसान ज्यादा जेडीयू को उठाना पड़ेगा। और फायदे नुकसान के लिहाज से प्रशांत किशोर तो फैक्टर हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में, नुकसान वो जेडीयू का करेंगे। लेकिन अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ रहे, आरजेडी के साथ रहे, और आप देख रहे हैं कि आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो आरजेडी को भी आरजेडी भले जो कहे, तेजस्वी यादव भले जो कहें, लेकिन आरजेडी को भी ये लगता हो कि नीतीश कुमार का साथ जरूरी है। दो ताकतें जब मिल जाएंगी तो प्रशांत किशोर से भी निपट लेंगे। तो इसी वजह से ये लगता है कि नीतीश कुमार या उनके जो रणनीतिकार हैं वो फायदा नुकसान भी देख रहे हो कि
नुकसान तो दोनों तरफ से होगा। प्रशांत किशोर तो नुकसान करेंगे, इसकी गारंटी है, लेकिन कहां हम रहेंगे तो कम नुकसान होगा। बीजेपी के साथ रहेंगे तो कम नुकसान होगा, कि आरजेडी के साथ रहेंगे तो कम नुकसान होगा। कम नुकसान, कम से कम नुकसान हो, इसकी कोशिश होगी। और अगर ये लग रहा है जेडीयू को, या लगा जेडीयू को कि इंडिया गठबंधन में जाकर प्रशांत किशोर के से होने वाले संभावित नुकसान के प्रभाव को कम किया जा सकता है, उसके नुकसान से बहुत हद तक बचा जा सकता है, तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे। अब कई, जैसे वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का मामला है, ललन सिंह ने तो समर्थन किया संसद में, लेकिन फिर नीतीश को, जेडीयू को बैकफुट पर आना पड़ा। पार्टी के अंदर ही एक तरह से अलग अलग राय है नेताओं की। गुलाम गौस हैं, कई नेता हैं ऐसे हैं जो इस राय से इतर राय रखते हैं। और देखिए, मुस्लिम, एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और बहुत नायाब तरीके से मुस्लिम नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर आपका स्टैंड ये है और उससे नुकसान की संभावना है, तो जाहिर तौर पर मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखने के लिए, साधने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए नीतीश कुमार इस तरह का फैसला ले सकते हैं। ये इस बात की भी गुंजाइश है, एक जो वोट बैंक है कुशवाहा वोट बैंक, उसको तो लालू यादव उसमें सेंधमारी कर ही रहे हैं। लोकसभा में तो सफलता मिली, सफलता मिली लालू यादव को, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, इसमें इसकी गुंजाइश है। कल ही बदल लेंगे, परसों बदल लेंगे, हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरी अपनी समझ कहती है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। तो चलिए, नीतीश कुमार जब भी इस तरह के फैसले लेते हैं या फिर पाला बदलते हैं तो वो अचानक से नहीं होता है। राजनीति को जो लोग करीब से जानते हैं, समझते हैं, और खासतौर पर नीतीश कुमार को जो समझते हैं, वो उनके संकेतों से समझ जाते हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। और आमतौर पे जो पत्रकार हैं, जो कई वर्षों से बिहार में पत्रकारिता कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं 100% नहीं, लेकिन 50% नीतीश कुमार को बखूबी वो समझते हैं। और इसीलिए इस तरह की चर्चा भी हो रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से संकेत देने लगे हैं, भाजपा से उनकी दूरियां जो है वो बढ़ने लगी है। वजह क्या होगी या हो सकती है, इसकी भी चर्चा अभिषेक मिश्रा जी ने किया और बताया कि आखिर क्यों नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए।